दोस्तों 2 दिन के बाद शबे बारात की रात आने वाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को शबे बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया बताने वाले हैं जिसने शबे बारात जैसी मुबारक रात में भी गलत काम करना नहीं छोड़ा। और यही नहीं, इतनी मुबारक रात में भी इस लड़की ने जिना जैसा हराम काम भी कर दिया। लेकिन फिर आप देखें कि इस लड़की पर अल्लाह ताला का कैसा अजाब नाजिल हुआ, देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि शबे बारात की रात आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शबे बारात की रात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात में इंसान के पूरे साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितने नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, यह सब इसी रात में लिखे जाते हैं। हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि साबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो इस पर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हो। तो इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जितने भी लोगों का इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इसी सब को लिखा जाता है। और शबे बारात की रात इंसान के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी साल लोगों का रिज्क उतारा जाता है। तो दोस्तों इस हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि शबे बारात की रात हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शबे बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा भी नाम मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। क्योंकि शबे बारात की रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इस बात से बेखबर होता है, इसलिए वो बाजारों में सिनेमा घरों में घूम रहा होता है और गुनाह पे गुनाह कर रहा होता है। उसे मालूम ही नहीं होता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए आप सब लोग इस बात को याद रखें कि हो सकता है कि शबे बारात की रात आपका भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो, या शबे बारात आपकी भी आखिरी शबे बारात हो। इसलिए आप बोलकर भी शबे बारात की रात कोई गुनाह ना करें। जितना हो सके आप इस रात अल्लाह ताला की इबादत करें। इस रात रहमतों की बारिश होती है। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला हर इंसान की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई इस मुबारक रात में भी गुनाह करता है, गलत काम करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। अब हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने शबे बारात की रात जिना कर दिया, यानी कि गलत काम कर दिया। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने उस औरत के साथ में क्या किया, अल्लाह ने उस औरत पर कैसा अजाब नाजिल किया। जानकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों कहा जाता है कि किसी जगह पर एक लड़की थी जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके वालिदैन बहुत नेक और इबादत गुजार थी। जब भी शबे बारात की रात आती थी तो वो पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत करती थे, रोजे रखते और गरीबों में सदका खिरात करती थी। मगर दूसरी तरफ उनकी जो इकलौती बेटी थी वो इन सब चीजों को नहीं मानती थी। वो खुले मिजाज की थी, उसको घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। और यही नहीं, इस लड़की की एक लड़के के साथ में दोस्ती भी थी जो पूरी रात इसके साथ में बातें किया करता था। इसलिए फिर यह लड़की धीरे धीरे शैतानी रास्तों पर भी चल पड़ी थी, यानी कि गलत काम भी करने लगी थी। दोस्तों एक बार की बात है, साबान का बहुत ही बरकतों वाला महीना चल रहा था। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि देखो साबान का महीना चल रहा है, इसलिए घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, गरीबों के लिए खाना बनाओ और खूब सदका खैरात करो। इसके बाद उस शख्स ने अपनी बेटी को भी समझाते हुए कहा कि देखो अभी तुम बहुत बोली हो, तुम्हें भी इस मुबारक महीने की कदर करनी चाहिए, तुम्हारे दिल में भी अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए। देखो अभी 15वीं शब की रात आने वाली है, यानी कि शबे बारात की रात आने वाली है, इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी इस रात अल्लाह ताला की खूब इबादत करो, रोजा रखो और नमाज पढ़ो। और इस मुबारक रात में कोई भी बुरा काम और गुनाह का काम मत करो, क्योंकि इस मुबारक रात में इबादत करने का जितना सवाब मिलता है, वहीं पर गलत काम करने का अजाब भी उतना ही ज्यादा मिलता है। इस तरह से इस बार आपने अपनी बेटी को सख्ती के साथ समझा दिया था। यह सुनकर बेटी ने झूठी कह दिया कि ठीक है बाबा, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करूंगी।
दोस्तों हम आपको बता दें कि यह लोग जिस जगह पर रहते थे उनके पास में ये एक बहुत बड़ी मस्जिद थी जिसमें हर साल शबे बारात की रात मिलाद शरीफ का एहतमाम होता था। इसलिए इस बार जैसे शबे बारात की रात आई तो उससे पहले इस लड़की के आशिक ने इसे फोन किया और कहने लगा कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर लड़की कहने लगी लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम्हें पता है कि मेरा बाप कितना ज्यादा सख्त मिजाज का है। तो इस पर लड़का कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो बस आज रात तुमसे मिलना है। इस पर लड़की कहने लगी लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ। तो लड़के ने कहा कि आज रात तुम्हारा बाप तो इबादत करने के लिए मस्जिद में चला जाएगा और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं अपनी एक सहेली के घर जाकर शबे बारात की रात अल्लाह ताला की इबादत करूंगी। अब उस लड़की का दिल तो वैसे भी अच्छे काम में नहीं लगता था, इसलिए फिर जब वो लड़का बार बार उससे कहने लगा तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आज रात आने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद वो लड़की अपनी माँ के पास गई और जाकर कहने लगी, अम्मी जान आज शबे बारात की रात है, मेरी फला सहेली के घर सारी सहेलियां इकट्ठी हो रही हैं, वो सब मिलकर इस रात को अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारेंगी, इसलिए मैं भी अपनी उस सहेली के घर जाना चाहती हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा मगर बेटा तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत डांटेगा। तो इस पर लड़की ने कहा माँ आज रात अब्बू तो मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करेंगे और मैं अब्बू के आने से पहले पहले वापिस आ जाऊंगी, इसलिए तुम उन्हें कुछ बताना मत। अब बेचारी माँ ने सोचा कि बेटी कोई गलत काम करने के लिए तो जा नहीं रही है और फिर साथ में इसकी बहुत सारी सहेलियां भी होंगी, इसलिए डर किस बात का है। बस यही सोचकर फिर माँ ने बेटी पर एतबार कर लिया और उसे जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद बेटी ने खूब मेकअप किया, अच्छी तरह से सज संवर कर और अच्छे कपड़े पहनकर अपने आशिक से मिलने का मंसूबा बना लिया। आज वो अपने दिल में खुश हो रही थी कि मैंने अपनी माँ से झूठ बोलकर जाने की इजाजत ले ली है। दोस्तों फिर रात को जैसे ईसा की अजान हुई तो लड़की का बाप मस्जिद में चला गया। बाप के जाते ही बेटी ने अपनी माँ से कहा अम्मी जान मैं भी जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ मुझे लेने के लिए आ गई है। इसके बाद बेटी खामोशी से घर से निकल गई। घर से थोड़ी दूर ही उसका आशिक खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। लड़की को देखकर लड़का बहुत खुश हुआ और फिर वो उसे लेकर अपने घर चला गया। उस वक्त उसके घर में कोई नहीं था, सब मस्जिद में चले गई थी। घर जाते ही लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी। अब लड़की तो पहले से ही तैयार थी, इसी वजह से वो खूब सज संवर कर आई थी। फिर इन दोनों ने इतनी मुबारक रात में, जिस रात अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी की शान में दरूद पाक पढ़ी जाती हैं, मगफिरत की दुआएं की जाती हैं, इस मुबारक रात में दोनों गुनाह करने में मशगूल हो गई और दोनों जिनाह करने लगे। खैर जिनाह करने के बाद लड़की जल्दी ही वापस अपने घर आ गई। लड़की को देखकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटी अच्छा हुआ तू वापस आ गई, अभी तेरे अब्बू भी आने वाले हैं, अब जाओ और जाकर नमाज पढ़ लो, फिर सुबह का रोजा भी रखना है। अब उस लड़की का ऐसा कोई इरादा नहीं था, फिर भी वो कहने लगी कि ठीक है अम्मी। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और जाते ही बिस्तर पर लेट गई। उसे तो इबादतों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में चली गई। दोस्तों इस लड़की ने शबे बारात जैसी मुबारक रात को गुनाह करने में गुजार दिया। उसने इस रात अल्लाह ताला को राजी करने वाला कोई भी काम नहीं किया, बल्कि इस मुबारक रात में इतना बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी माफी तो वैसे भी नहीं है। इसलिए अब इस लड़की की अल्लाह के यहाँ तो पकड़ होनी ही थी। अब दोस्तों सुबह जैसे यह लड़की नींद से उठी तो उसका बदन अचानक से भारी होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। पहले तो उसने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके हाथ पांव इस तरह से घूमने लगे जैसे किसी जानवर के होते हैं और साथ ही उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल भी उगना शुरू हो गई। अब जैसे ही माँ ने अपनी बेटी की हालत देखी तो उसकी चीखें निकल गई। वो कहने लगी बेटी तुम्हें यह क्या हो गया है, तुम्हें यह कौन सी बीमारी लग गई है। अब वो बेटी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, उसकी जबान पर तो जैसे ताला लग गया था। वो तो बस सिर्फ अपनी आंखों से देख रही थी जिनसे लगातार आंसू बह रही थी। फिर अल्लाह ताला ने देखते ही देखते उसे ऐसा खबीस और गंदा जानवर बना दिया कि जिसे देखकर हर कोई घिन करने लगा। उसका पूरा चेहरा बालों से ढक चुका था, अब वो पूरी तरह से एक जानवर की शक्ल में नजर आने लगी थी। इसके बाद उस लड़की का बहुत जगह पर इलाज करवाया गया, मगर उसे कुछ भी फायदा ना हुआ, बल्कि उसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अब वो ना ही पानी पी पा रही थी और ना ही खाना खा रही थी। फिर इसी हालत में वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चल बसी, यानी कि उसका इंतकाल हो गया।
दोस्तों अब वो लड़की तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन फिर एक रात माँ ने अपने ख्वाब में देखा, जिसमें उसने देखा कि उसकी बेटी जहन्नुम की आग में जल रही है और चीख मार मार कर अपनी माँ को पुकार रही है और कह रही है कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे बचा लो, मैंने शबे बारात की रात जिना किया था, इस वजह से मुझ पर यह अजाब हो रहा है, माँ मेरे लिए दुआ करो ताकि मुझे इस अजाब से निजात मिल जाए। तो दोस्तों याद रखिए, साबान का महीना चल रहा है और 2 दिन के बाद शबे बारात की रात आने वाली है। इस रात आप अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम ना करें, बल्कि इस रात आप अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और रो रो कर अल्लाह से दुआ करें। इस रात अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है, इंशाअल्लाह आपको भी जरूर माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की बरकत से हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अच्छे अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।